प्रश्न एक सोसाइटी में निवास करते 7 परिवारों में से प्राप्त न्याय दर्शन में पिता की ऊंचाई और उसके वयस्क पुत्र की ऊंचाई निम्नानुसार है। उस पर से सहसंबंध गुणांक यानी कि आर रिलेशन ज्ञात कीजिए। ओके, तो इस वैल्यू को हमें x मानना है और इस वैल्यू को हमें y मानना है। ओके, रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें इस प्रकार टेबल बनानी है। ओके, तो यहाँ n बराबर है 7, n का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7, इसे हम n कहेंगे। ओके, तो n बराबर है 7। पिता की ऊंचाई का माध्य हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब है x बार, जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब को प्लस करना है। इन सब को प्लस करने पर 1169 आएगा और n का मान है 7। 7 से भाग करने पर यहाँ 167 आएगा। ये आ गया x बार। अब पुत्र की ऊंचाई का माध्य यानी कि y बार, इसको हम y कहेंगे, तो y बार हम फाइंड कर रहे हैं, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब को प्लस करना। ओके, तो इन सब को प्लस करके आएगा 1176। n का मान है 7। 7 से कैंसिल करने पर 168 आता है। ओके, यहाँ दोनों माध्य x बार और y बार पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब है कंप्लीट नंबर या होल नंबर, यानी कि जो पॉइंट में नहीं है, रूट में भी नहीं है, माइनस में भी नहीं है। ओके, पूर्णांक हैं, तो r निम्नानुसार सारणी से ज्ञात करेंगे। हमें यहाँ पर पहले इस प्रकार टेबल बनानी है। ये है x, ये है y। सबसे पहले फाइंड करना है x माइनस एक्स बार। इसका मतलब है ये x है यानी कि 170, माइनस करना है x बार, तो x बार आया है 167। इन दोनों को माइनस करने पर यहाँ पर 3 आएगा। ओके, इस प्रकार जो ये x के मान हैं, इन सभी में से x बार को माइनस करके ये सभी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ओके, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपका ज़ीरो आ जाए, ओके, देखो हम ये 3 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया ज़ीरो। ज़ीरो के बाद की जितनी भी वैल्यू होंगी वो माइनस की हो जाएंगी। यहाँ सब प्लस की हैं, तो नीचे यानी कि 0 से नीचे सभी वैल्यूज़ माइनस की हो जाएंगी। ओके, अब इन सब का सम फाइंड करना है। 3 और 2 5, 5 और 1 6। ओके, यहाँ पर सभी वैल्यू माइनस की हैं, प्लस करेंगे तो 3 और 2 5 और 1 ये 6, ये आ गया -6। 6 से 6 कैंसिल, ये आ गया 0। ओके, इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट यानी कि आगे y माइनस वाई बार, इसका मतलब है y का मान है 172 माइनस y बार क्या आया था हमारा, y बार 168। ओके, 172 में से 168 को माइनस करो तो 4 आ गया। ओके, इसी प्रकार अगली सभी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। अब बीच में आ गया है 0, यहाँ तक आपको फाइंड करना है वैल्यूज़ को, और यहाँ पे आ गया बीच में 0। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, तो सभी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी होंगी y माइनस वाई बार करके। ओके, इतना हुआ। अब आगे चलते हैं। हर रूल हर जगह काम नहीं आएगा, तो इससे बेटर है कि आप सॉल्व ही कर लें। आपको वैसे भी कैलसी से सॉल्व करना है तो टाइम कम लगेगा। ओके, तो अब चलते हैं आगे। अब हमें फाइंड करना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि ये जो संख्याएं हैं इनका स्क्वायर फाइंड करना है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड सो ऑन।
इन सब का सम है 28। फिर हमें फाइंड करना है y माइनस वाई बार का स्क्वायर, यानी कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0 एंड सो ऑन, और इन सब का सम है 34। ओके, लास्ट हमें फाइंड करना है x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, 2 इंटू 0 0 एंड सो ऑन, और इन सब का सम है 25। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर x बार और y बार जो हैं वो पूर्णांक में मिले हैं, यानी कि 167 और 168, इसका मतलब है पूर्णांक का मतलब है कि जो नंबर मिले हैं ना तो वो पॉइंट में है, ना रूट में है, और ना ही माइनस में है, इन्हें पूर्णांक कहते हैं। तो क्योंकि x बार और y बार पूर्णांक में मिले हैं तो r फाइंड करने के लिए हमें इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का मान है 25, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का मान है 28, सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर का मान है 34। ओके, तो यहाँ पर 25, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 952 आएगा। 952 का वर्गमूल 30.85 होता है। इन दोनों को भाग करेंगे तो r का मान 0.81 आएगा। ओके, प्रश्न 2, नाश्ता बनाने वाली स्थानिक गृह उद्योग कंपनी प्रत्येक नाश्ता 100 ग्राम के पैकेट में विक्रय करती है, यानी कि सेल करती है। एक नए प्रकार की वेफर का मूल्य निर्धारण के लिए उसकी मांग और मूल्य का प्राथमिक अभ्यास करने पर निम्नानुसार सूचना प्राप्त हुई है। उस पर से वेफर का मूल्य और उसकी मांग के बीच सहसंबंधांक ज्ञात कीजिए, यानी कि r ज्ञात कीजिए। ये है x, ये है y। ओके, तो यहाँ पर n बराबर है 6, x बार का मतलब है सिग्मा x अपॉन में n, सिग्मा x का मतलब है इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करना, इन सब का एडिशन है 180, तो यहाँ 180, और n का मान है 6। n का मान 6 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 6 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो n बराबर है 6, n की जगह 6 से कैंसिल किया 30। y बार का मान हमें फाइंड करना है। y बार का सूत्र होता है सिग्मा y अपॉन में n। ओके, तो सिग्मा y का मतलब है यहाँ पर ये जो y के मान हैं इन सब का एडिशन जो है 132। ओके, तो सिग्मा y की जगह 132 और n का मान है 6 से 132 को कैंसिल किया, ये आ गया 22। ओके, तो x बार का मान आ गया 30, y बार का मान है 22। नाउ अब हमें यहाँ दोनों माध्य x बार और y बार पूर्णांक होने से r निम्नानुसार सारणी से ज्ञात करेंगे, यानी कि इस प्रकार हमें टेबल बनानी है। x माइनस एक्स बार, इसका मतलब है ये x है 24 माइनस x बार का मान आया है 30। ओके, 30 में से 24 माइनस किया तो हमें मिला -6। इसी प्रकार सभी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है और फिर इनका सम करना है जो है 0। ओके, फिर हमें फाइंड करना है y माइनस वाई बार, तो y का मान 27 माइनस y बार का मान यहाँ पर आया है 22। ठीक है, 27 में से 22 माइनस करने पर 5 आता है। इसी प्रकार आपको दूसरे मान भी फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 0। ओके,
फिर हमें फाइंड करना है x माइनस एक्स बार गुणा y माइनस वाई बार, यानी कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। 6 पंजे 30, 4 दूनी 8 एंड सो ऑन। फिर इनका सम करना है जो है -79। ओके, फिर हमें फाइंड करना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये x माइनस एक्स बार है, इन सभी मानों का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। 6 छिक 36, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। फिर इनका सम करना है जो है 90। ओके, फिर हमें फाइंड करना है y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये y माइनस वाई बार है, इन सभी का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 एंड सो ऑन। फिर इन सबको प्लस करना है तो एडिशन है 86। ओके, अब क्योंकि माध्य x बार और y बार पूर्णांक हैं तो हमें ये सूत्र लगाना है r फाइंड करने के लिए। ओके, यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसका वर्गमूल ये है, फिर इन दोनों को भाग करेंगे तो आंसर आएगा। इन सभी प्रश्नों में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आंसर -0.90 से 1 के बीच आए तो आपको घनिष्ठ ऋण सहसंबंध लिखना है, और जब आंसर 0.90 से 1 के बीच में आए तो घनिष्ठ धन सहसंबंध आपको ज़रूर लिखना है। ओके, तो r बराबर आंसर आएगा -0.90, क्योंकि आंसर माइनस में आया है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मूल्य और मांग के बीच घनिष्ठ ऋण सहसंबंध है। ओके, प्रश्न 3, एक विद्यालय की परीक्षा में 2 विषय द्विलेखा पद्धति और सांख्यिकी में 10 विद्यार्थियों के न्यायादर्श में से प्राप्त अंक की सूचना पर से दोनों विषय के गुण के बीच सहसंबंधांक गुणांक की गणना कीजिए। यानी कि हमें r फाइंड करना है। ये है x, ये है y। ओके, तो यहाँ पर n का मान है 10। ये जो वैल्यूज़ दी हैं ये 10 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये 10 वैल्यूज़ हैं, इसलिए n का मान है 10। अब हमें फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का एडिशन जो है 640। 640 अपॉन में 10, n की जगह 10, कैंसिल करने पर 64 आता है। अब हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का एडिशन जो है 610। ओके, तो 610 अपॉन में 10 करने पर 61 आता है। तो दोनों माध्य x बार और y बार पूर्णांक में है, इसलिए r की गणना निम्नानुसार सारणी से करेंगे। ओके, इस प्रकार हमें टेबल बनानी है। सबसे पहले x माइनस एक्स बार, इसका मतलब है यहाँ x का मान है 60 माइनस x बार का मान, ये x बार का मान है 64। ओके, 64 में से 60 माइनस करने पर -4 आता है। इसी प्रकार सभी वैल्यूज़ फाइंड करके उनका सम करना है जो है 0। फिर हमें फाइंड करना है y माइनस वाई बार। तो y का मान है 50, y बार का मान है 61, माइनस करने पर -11 आता है। इसी प्रकार सभी वैल्यूज़ फाइंड करके इनका सम करना है जो है 0। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है x माइनस एक्स बार गुणा y माइनस वाई बार, यानी कि इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 11 चौक 44 एंड सो ऑन।
फिर इनका एडिशन करना है जो है 35। ओके, फिर हमें फाइंड करना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर। 4 चौक 16, 16 इंटू 16 256 एंड सो ऑन। फिर सभी को प्लस करना है तो आंसर आएगा 4390। लास्ट हमें फाइंड करना है y माइनस वाई बार का स्क्वायर, यानी कि इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121, 14 का स्क्वायर 196 एंड सो ऑन। फिर इनको प्लस करना है जो है 3490। ओके, तो यहाँ पर x बार और y बार पूर्णांक में है, इसलिए r फाइंड करने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। नाउ पुट द वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ पुट की, इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा, इसका वर्गमूल ये आएगा, इन दोनों को भाग करेंगे ये आंसर आएगा। ओके, तो द्विलेखा पद्धति और सांख्यिकी के बीच घनिष्ठ धन सहसंबंध है। इसका मतलब ये है कि देखो आंसर एक तो प्लस में है और ये 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है ना। पिछला आंसर हमारा -0 पॉइंट समथिंग कुछ आया था, उसमें हमने लिखा था घनिष्ठ ऋण सहसंबंध पिछले क्वेश्चन में। ओके, लेकिन यहाँ पर आंसर आ रहा है 0.90 प्लस में है और 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ हम कहेंगे घनिष्ठ धन सहसंबंध है। प्रश्न 4, एक शहर में निवास करते बालकों की गणित और तर्क विद्या की क्षमता के बीच के संबंध प्राप्त करने हेतु एक शिक्षा संस्थान भिन्न भिन्न विद्यालय में से चयन किए 6 बालकों को गणित और तर्क विद्या आधारित 20 प्रश्न हल करने के लिए दिए जाते हैं। उस बालकों द्वारा सही प्रश्न हल किए हों उसकी संख्या निम्न हमें दी गई है। उपयुक्त सूचना पर से सहसंबंध गुणांक यानी कि r ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर n बराबर है 6, यानी कि जो ये वैल्यूज़ दी हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है x बार। x बार फाइंड करने का सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सभी वैल्यूज़ का एडिशन जो है 58। तो यहाँ 58, n का मान है 6, 6 से कैंसिल किया 9.67 आंसर आ गया। अब हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का एडिशन जो है 61। ओके, n का मतलब है 6, 6 से कैंसिल किया 10.17 आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ x बार और y बार दोनों अपूर्णांक हैं। अपूर्णांक का मतलब है ये जो वैल्यूज़ आई हैं पॉइंट में है। ओके, लेकिन प्राप्तांक छोटे होने से, प्राप्तांक का मतलब है ये जो अंक हैं 58 और 61, इन्हें कहेंगे प्राप्त अंक। छोटे होने से r की गणना निम्नानुसार करेंगे, यानी कि जब प्राप्तांक छोटे होंगे तो हमें इस प्रकार टेबल बनाकर r यानी कि रिलेशन फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले x y यानी कि इन दोनों को गुणा करना है। 12 गुणा 11 132 एंड सो ऑन। इन सबको मतलब कि x y को गुणा करके फिर इनका एडिशन करना है जो है 598। फिर हमें फाइंड करना है x स्क्वायर, यानी कि इन सभी का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका एडिशन करना है जो है 574। फिर हमें फाइंड करना है y स्क्वायर, यानी कि
इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है, फिर इनका एडिशन करना है जो है 711। आप देख सकते हो ये सम बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राप्त अंक हैं, मतलब कि जो हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो प्राप्त अंक हैं, प्राप्त अंक का मतलब है सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का मतलब है इन सब का एडिशन जो है 58। इन दोनों को हम प्राप्त अंक कहेंगे। ये दोनों अंक बिल्कुल छोटे छोटे हैं, इसलिए आर की गणना इस प्रकार हमें करनी है। ओके, तो अब यहाँ पर ये सूत्र लगाएंगे, क्योंकि प्राप्तांक बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए ये सूत्र लगाकर हमें आर फाइंड करना है। ओके, तो एन का मान है 6, सिग्मा एक्स वाई का मान है 598, सिग्मा एक्स का मान है 58, सिग्मा वाई है 61, और डिनोमिनेटर में एन 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर 574, सिग्मा एक्स का स्क्वायर है 58, यानी कि सिग्मा एक्स है 58 और उसका स्क्वायर, फिर एन सिग्मा वाई स्क्वायर है 711, सिग्मा वाई का स्क्वायर है 61 और इसका स्क्वायर। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है, 58 का स्क्वायर करना है, इन दोनों को गुणा करना है, 61 का स्क्वायर करना है, जो कि अगले पेज पर है। तो ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिलेंगी। अब इन दोनों को माइनस करने पर 50, इन दोनों को माइनस करने पर 80, इन दोनों को माइनस करने पर 545। ओके, अब इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा, इसका वर्गमूल ये है, इनको भाग करने पर आंसर आएगा 0.24। ओके, हमने यहाँ पर आर फाइंड करने के लिए इस सूत्र का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि प्राप्त अंक बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसलिए। प्रश्न 5, निम्न सूचना पर से पूंजी विनियोग और लाभ के बीच सहसंबंध गुणांक यानी कि आर ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पर n बराबर है 7, इसका मतलब है कंपनी की संख्या 7 है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है सिग्मा ऑफ x, इसका मतलब है इन सभी वैल्यूज़ का एडिशन जो कि 110 है। फिर हमें फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x है 110, n है 7, 7 से कैंसिल किया, 15.71 आ गया। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का एडिशन जो है 64। ओके, तो यहाँ 64 अपॉन में 7, इसका आंसर आएगा 9.14। ओके, ये आ गया y बार। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ x बार और y बार दोनों अपूर्णांक हैं, अपूर्णांक का मतलब है दोनों वैल्यूज़ पॉइंट में आई हैं, लेकिन प्राप्तांक छोटे हैं। प्राप्तांक का मतलब है ये। ओके, ये दोनों ही नंबर छोटे छोटे हैं, इसलिए आर की गणना निम्नानुसार करेंगे। जब प्राप्तांक छोटे हों तो आर हमें इस प्रकार टेबल बनाकर सॉल्व करना है और ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है आर फाइंड करने के लिए। पिछले सम में भी हमने ये ही फॉर्मूला लगाकर आर फाइंड किया था इसी तरह। ओके, सबसे पहले एक्स वाई फाइंड करना है, इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ की गुणा। ओके, 15 गुणा 9 135 एंड सो ऑन, फिर इनका सम करना है जो है ये। ओके, फिर हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर, इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर इनका एडिशन करेंगे जो है 1838। फिर हमें फाइंड करना है वाई स्क्वायर, इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन सब का
सम करेंगे जो है 606। अब ये सूत्र लगाना है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो इन दोनों को गुणा करेंगे ये आंसर आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आंसर आएगा, डिनोमिनेटर में इन दोनों को गुणा करेंगे ये आंसर आएगा। 110 का स्क्वायर ये होता है, 7 को गुणा करेंगे इस नंबर से ये आंसर आएगा। 64 का स्क्वायर 4096। ओके, अब इन दोनों को माइनस करेंगे ये आंसर आएगा, इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे ये आंसर आएगा। अब इन दोनों को गुणा करना है तो ये आंसर आएगा। इसका वर्गमूल 334.42 होता है, इनको भाग करने पर 0.82 आंसर आएगा। ये आ गया आर। प्रश्न 6, किसी एक विद्यालय में से चयन किए 5 विद्यार्थियों के प्रतिदिन अभ्यास के औसत घंटे और नींद के औसत घंटे की निम्न सूचना पर से अभ्यास के घंटे और नींद के घंटे के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पर n बराबर है 5, x बार हमें फाइंड करना है जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का सम जो है 30। ओके, तो सिग्मा x 30, n है 5, कैंसिल करने पर 6 आ गया। फिर हमें फाइंड करना है y बार जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का सम जो है 40। ओके, तो 40 अपॉन में 5 कैंसिल करने पर 8 आता है। यहाँ x बार और y बार पूर्णांक हैं, है ना, ये पूर्णांक हैं दोनों, ठीक है। इसलिए सहसंबंध की गणना निम्नानुसार करेंगे। इस प्रकार हमें टेबल बनानी है। सबसे पहले x माइनस एक्स बार, इसका मतलब है x का 10, ये 10 माइनस x बार का मान है यहाँ पर 6। ओके, 10 में से 6 गया 4। इसी प्रकार सभी वैल्यूज़ फाइंड करके इनका सम करना है जो है 0। फिर हमें फाइंड करना है y माइनस वाई बार। y है 6 और y बार का मान आया है 8। ओके, 8 में से 6 गया तो -2। इसी प्रकार सभी वैल्यूज़ फाइंड करके इनका सम करना है जो है 0। ओके, फिर हमें फाइंड करना है x माइनस एक्स बार गुणा y माइनस वाई बार, यानी कि इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखना है। 4 दूनी 8, ये रहा 1 एकम 1, इसी तरह सभी को गुणा करके यहाँ पे लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है -16। फिर हमें फाइंड करना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। जो ये वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, इसी प्रकार सबका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है 28। फिर हमें फाइंड करना है y माइनस वाई बार का स्क्वायर। इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है 10। ओके, अब क्योंकि x बार और y बार पूर्णांक हैं, इसलिए इस सूत्र की मदद से हम r फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 28 गुणा 10 280, 280 का वर्गमूल 16.73। इन दोनों को भाग करेंगे तो -0.96 आंसर आएगा। तो अभ्यास समय और नींद का समय के बीच घनिष्ठ ऋण सहसंबंध है। प्रश्न 7, निम्न दी गई उम्र और रक्तचाप को विवरण पर से उम्र और रक्तचाप के बीच का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ n बराबर है 8। सबसे पहले हमें फाइंड करना है x बार जिसका सूत्र होता है
सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स का मतलब है इन सब का सम, जो कि है 464। तो यहाँ पे लिख देंगे। एन का मान है 8, कैंसिल करने पर 58 आता है। ओके, फिर हमें फाइंड करना है वाई बार, जिसका सूत्र होता है सिग्मा वाई अपॉन में एन। सिग्मा वाई का मतलब है इन सब का सम, जो कि है 1153। ओके, तो 1153 अपॉन में 8 कैंसिल करने पर ये आंसर आएगा। अब यहाँ x बार और y बार में से y बार अपूर्णांक है। ये जो y बार है ये अपूर्णांक है। तो उगम बिंदु परिवर्तन के लिए a बराबर 58, जो ये आया है इसको हम a कहेंगे। ओके, b बराबर 140, जो y बराबर आया है y बार जो आया है उसकी वैल्यू को हम पूरी वैल्यू लेंगे, मतलब कि कंप्लीट नंबर लेंगे 140। ओके, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आगे बताती हूँ। लेकर गणना करने के लिए संक्षिप्त विधि का उपयोग करेंगे। इसे हम संक्षिप्त विधि कहते हैं। यहाँ पर संक्षिप्त विधि करने के दो कारण हैं। y बार का मान अपूर्णांक है और प्राप्तांक जो हैं वो बड़े बड़े नंबर्स हैं। इसलिए हम r फाइंड करने के लिए संक्षिप्त विधि का उपयोग करेंगे। संक्षिप्त विधि का उपयोग करने के लिए हमें पहले ये टेबल बनानी है, जिसमें हमें u और v के मान फाइंड करने होंगे। u फाइंड करने का सूत्र है x माइनस a। ओके, यानी कि ये जो x का मान है इसमें से माइनस करेंगे 58, क्योंकि a बराबर है 58। देखो कैसे, सबसे पहले u फाइंड करते हैं। u फाइंड करने के लिए x माइनस a। ओके, a हमने माना है 58, जो कि x बार का मान आया है। ओके, तो x है 58, माइनस a भी है 58। 58 माइनस 58 करने पे 0 आएगा। फिर अगला x का मान आप लोगे 55। 55 माइनस 58 करने पर -3 आएगा। इस प्रकार आपको सभी u के मान फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 0। फिर हमें फाइंड करना है v का सूत्र है y माइनस में b। ओके, ये b, इसका मतलब y 130। अच्छा, जो b है b, वो जो y बार का मान आया है ये इससे पहले की वैल्यू हमने मानी है, जो कि एक कंप्लीट नंबर है। ओके, तो 130 माइनस 140, 140 में से 130 गया तो 10। देखो, हमने यहाँ पर 144.125 नहीं लिया, हमने 140 लिया, क्योंकि जब यहाँ पर हम v का मान फाइंड करेंगे तो कुछ इस तरह के नंबर आने चाहिए। यदि हम ये नंबर लेते तो सभी वैल्यूज़ पॉइंट में आती, सम बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता। इसलिए हमने b का मान 140 लिया। ओके, ठीक है, इसलिए तो 140 माइनस 130 माइनस 10, फिर y का मान है 150। 150 माइनस 140 करोगे तो 10 आएगा। इसी तरह सभी v के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 33। अब uv फाइंड करना है। uv का मतलब है इन सभी वैल्यूज़ को इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। ओके, फिर इनका सम करना है जो है 340। फिर हमें u स्क्वायर फाइंड करना है। इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है 314। ओके, फिर हमें v स्क्वायर फाइंड करना है। इन सब का स्क्वायर करके, ये v की वैल्यूज़ हैं। ओके, इन सब का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 949। ओके, तो ये है संक्षिप्त विधि से r ज्ञात करने का सूत्र। ओके, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा
इन दोनों को गुणा करेंगे 0। ओके, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। 0 हो गया ख़त्म। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। 33 का स्क्वायर 1089 होता है। ओके, ऊपर अब माइनस किया तो यही रहेगा और यहाँ पर यही वैल्यू, इन दोनों को माइनस करेंगे ये आंसर आएगा, इन दोनों को गुणा करके ये आंसर आएगा, इसका वर्गमूल ये है, इन दोनों को भाग करने पर 0.67 आंसर आएगा। ओके, 3 सूत्र हैं आर फाइंड करने के, तीनों हम कर चुके हैं। अगले सम में रिपीट करेंगे सूत्र को। ओके, प्रश्न 8। एक इंजीनियरिंग एसोसिएशन भिन्न भिन्न फैक्ट्री में होते उत्पादन और प्रति इकाई उत्पादन खर्च के बीच का संबंध जानने के लिए 6 फैक्ट्री का उत्पादन और उत्पादन खर्च के प्रति इकाई खर्च की सूचना निम्नानुसार है। ये है उत्पादन, ये है प्रति इकाई उत्पादन खर्च। ओके, उपयुक्त सूचना पर से उत्पादन और प्रति इकाई उत्पादन खर्च के बीच का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ n बराबर है 6। सबसे पहले हमें फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल। ओके, जो है 143। तो यहाँ 143 अपॉन में 6 कैंसिल करने पर 23.83 आंसर आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का सम, यानी कि टोटल, जो है 497। ओके, तो यहाँ 497 अपॉन में 6 कैंसिल करने पर 82.83 आएगा। ओके, तो यहाँ x बार और y बार अपूर्णांक में है, इसलिए r सहसंबंध गुणांक की गणना संक्षिप्त विधि से करेंगे। संक्षिप्त विधि से r फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर a और b चाहिए होता है। तो a का मतलब है जो हमने x बार फाइंड किया 23.83। ओके, तो यहाँ से हम 23 लेंगे। ओके, तो a का मान हो गया 23। फिर b का मतलब है जो हमने y बार फाइंड किया है 82.83। तो यहाँ से हम b का मान 80 लेंगे। 82 से थोड़ा कम, जो है 80। ओके, हम 0 वाला नंबर इसलिए लेते हैं ताकि कुछ इस तरह के नंबर आए। अगर हम पॉइंट में लेंगे तो सारे आंसर पॉइंट में आएंगे, इसलिए यहाँ से हमने 23 लिया और यहाँ से हमने 80 लिया। ओके, अब u फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ u बराबर होता है x माइनस a। ओके, तो x माइनस a का मान है 23। फिर हमें v फाइंड करना है, जिसका सूत्र है y माइनस b, यानी कि y माइनस 80, क्योंकि b का मान हमने 80 लिया है। तो यहाँ पर टेबल बनानी है जिसमें पहले u का मान फाइंड करना है। u का मान फाइंड करने के लिए x माइनस a करना है, यानी कि x का मान है 15 माइनस 23 करेंगे तो -8 आएगा। इसी प्रकार सभी मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है, जो है 5। फिर हमें फाइंड करना है v, जिसका सूत्र है y माइनस b। y यहाँ पर है 95 माइनस 80 करने पर यहाँ पर 15 आएगा। इसी प्रकार सभी मान फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है, जो है 17। ओके, फिर हमें u v फाइंड करना है। इसका मतलब है u और v को गुणा करना है। 8 गुणा 15 120,
15 गुणा 10 30 एंड सो ऑन। सभी मान फाइंड करके इनका सम करना है जो है -325। फिर हमें यू स्क्वायर फाइंड करना है। इसका मतलब है यू के जो मान हैं इन सब का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है। जैसे -8 का स्क्वायर 64, इस प्रकार से। फिर इन सब का सम करना है जो है 307। फिर हमें वी स्क्वायर फाइंड करना है। इसका मतलब है वी के सभी मानों का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है 499। ओके। अब क्योंकि यहाँ पर x बार और y बार ये जो वैल्यूज़ हैं दोनों अपूर्णांक में आई थी, इसलिए r यानी कि सहसंबंध गुणांक की गणना संक्षिप्त विधि से करेंगे। तो संक्षिप्त विधि से r ज्ञात करने के लिए हमने ये टेबल बनाई a और b का मान फाइंड करके। ओके। संक्षिप्त विधि से r ज्ञात करने का ये सूत्र है। ओके। तो इस सूत्र में सभी वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा। 6 गुणा 307 करने पर ये आएगा 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा 17 का स्क्वायर 289। इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा। यहाँ माइनस करेंगे, ये आंसर। यहाँ माइनस करने पर ये आंसर। ओके, ये एज इट इज़। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा। इस संख्या का वर्गमूल ये है। इन दोनों को भाग करने पर -0.92 आएगा। इसका मतलब है कि उत्पादन और उत्पादन खर्च के बीच घनिष्ठ ऋण सहसंबंध गुणांक है। ओके। प्रश्न 9, भिन्न भिन्न 6 शहरों के लोगों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय और मूल्य का निर्देशांक की निम्न सूचना पर से की आर की, यहाँ पर आर की गणना कीजिए। ओके। तो ये शहर हैं, प्रति व्यक्ति आय दी है और मूल्य का निर्देशांक दिया गया है। तो यहाँ पर n बराबर है 6। सबसे पहले हमें फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन में n। ओके। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 206000। ओके। अपॉन में 6 कैंसिल करने पर 34333.33 आंसर आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का सम जो है 980। ओके। अपॉन में 6 कैंसिल करने पर 163.33 आंसर आएगा। अब यहाँ x की कीमत 1000 के गुणांक में है। ये सभी वैल्यूज़ 1000 के गुणांक में हैं, ठीक है। और y का मूल्य 10 के गुणांक में है। ये जो y का मान है ये सभी 10 के गुणांक में है, इसलिए a बराबर होगा 34,000। ये जो x बार का मान आया है, यहाँ से हम a लेंगे 34,000 और b लेंगे 160। ये जो y बार का मान आया है, यहाँ से हम b का मान 160 लेंगे। ओके। तो कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया 1000। ओके। और कोएफिशिएंट ऑफ y हो गया 10। अब नया चल u और v निम्नानुसार परिभाषित करेंगे। जब हम यहाँ पर गुणांक के हिसाब से a और b लेंगे, तब u और v के लिए ये नया फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। ओके। तो u के लिए फार्मूला होगा x माइनस a अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके। यानी कि x माइनस a का मान है 34,000
कोएफिशिएंट ऑफ x है 1000 और v फाइंड करने का सूत्र होगा y माइनस बी अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पर y b की जगह 160 और कोएफिशिएंट ऑफ y है 10। तो ये सूत्र लगाकर हम u और v का मान फाइंड करेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया, जो x के नंबर्स हैं या x की वैल्यूज़ हैं वो 1000 के गुणांक में हैं और जो y की वैल्यूज़ हैं वो 10 के गुणांक में हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें u फाइंड करना है, जिसका ये सूत्र है। x का मान है 32,000 माइनस 34,000 अपॉन में 1000 करने पर यहाँ -2 आएगा। 34,000 में से 32,000 को माइनस करो तो क्या आएगा 2,000, है ना, अपॉन में 1000 कैंसिल किया तो ये आ गया 2। इसी प्रकार सभी u के मान आपको फाइंड करने हैं। ओके, अब v का मान फाइंड करने के लिए y माइनस 160 अपॉन में 10। यहाँ पर x माइनस 34,000 का मतलब है x माइनस a और यहाँ पर y माइनस 160 का मतलब है y माइनस b, जो हमने यहाँ पर सूत्र बनाया था। ओके, तो y का मान है 120, यहाँ से माइनस 160 अपॉन में 10। 160 में से 120 गया तो 40 अपॉन में 10 कैंसिल करेंगे 4 आएगा। इसी प्रकार सभी v के मान आपको फाइंड करने हैं। फिर इनका सम करना है जो है 2, यहाँ पर भी है 2। फिर हमें u v फाइंड करना है। u और v के मानों को मल्टीप्लाई करना है। 2 चौक 8, 5 6 30 एंड सो ऑन। फिर इनका सम करना है जो है 146। फिर u स्क्वायर फाइंड करना है। u के सभी मानों का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। फिर v स्क्वायर फाइंड करना है। v के सभी मानों का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। फिर इनका सम करना है। यहाँ है 198, यहाँ पर है 110। ओके, तो ये है संक्षिप्त विधि से r फाइंड करने का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, 6 गुणा 146 ये आंसर आएगा। 2 गुणा 2 4, 6 गुणा 110 ये आंसर आएगा। 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आंसर आएगा 2 का स्क्वायर 4। ओके, यहाँ माइनस करेंगे 872, यहाँ माइनस करेंगे 656, यहाँ माइनस करेंगे 1184। अब इन दोनों को गुणा करेंगे ये आंसर आएगा। इसका वर्गमूल है ये, इन दोनों को भाग करेंगे 0.989 आंसर आएगा। तो यहाँ चर x और y के बीच घनिष्ठ सहसंबंध है। प्रश्न 10, एक शहर में परिवहन चलाने वाले सदस्यों और उसके साप्ताहिक पेट्रोल का उपयोग के बीच के संबंध का अभ्यास करने के लिए निम्न सूचना प्राप्त हुई है। ओके, परिवार में परिवहन चलाने वाले सदस्यों की संख्या और पेट्रोल का उपयोग। उपयुक्त सूचना पर से प्रति परिवार परिवहन का उपयोग की संख्या और पेट्रोल के उपयोग के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ n बराबर है 7। सबसे पहले हमें x बार फाइंड करना है, जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का सम, जो है 24। ओके, तो यहाँ 24 अपॉन में 7, n का मान है 7। कैंसिल करने पर 3.43 आता है। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का सम, जो है 102। ओके, तो यहाँ 102, n है 7। कैंसिल करने पर
14.57 आता है। ओके, अब x बार और y बार अपूर्णांक में है, तो चल y का मूल्य, इसकी बात हो रही है। चल y का मूल्य अपूर्णांक में है, इसमें दशांश के बाद एक अंक है। दशांश का मतलब है यहाँ पर जो 5 है इसे दशांश कहा गया है। दशांश के बाद एक नंबर है ना, देखो ऐसे लिखा है, तो ये दशांश है, दशांश के बाद ये एक नंबर है। ओके, एक अंक है, इसलिए y की कीमतों को 10 से गुणा करके 5 से भाग दे सकते हैं। तो a बराबर हो गया 3 यहाँ से, b बराबर हो गया 14.5। ओके, यहाँ पे 14.57 है, तो हम सिर्फ 14.5 ही ले सकते हैं। नया चल u और v निम्नानुसार परिभाषित करेंगे। u फाइंड करने के लिए x माइनस a अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, तो x यहाँ पर x, a का मान है 3 यहाँ से, और अपॉन में 1, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट ऑफ x कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन 1 हम ले सकते हैं। और v फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे किया था कि y की कीमतों को 10 से गुणा करके, तो 10 से गुणा करके और 5 से भाग दे सकते हैं, 5 से भाग दे सकते हैं, यानी कि ये हो गया CY। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ y। ऐसा करने से जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये x के मान है, ये y के मान है। सबसे पहले हमें u फाइंड करना है, इसका मतलब है x माइनस 3, यहाँ पर सूत्र है x माइनस a। ठीक है, तो x है 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 इज़ 0। इसी तरह आपको सभी u के मान फाइंड करने हैं। फिर हमें फाइंड करना है v, तो यहाँ पर देखो 10, y का मान है यहाँ पर 11.5 माइनस 14.5, ये है y माइनस b। ओके, b का मान है 14.5, अपॉन में 5 करने पर यहाँ पर -6 आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11.5, 14.5 में से 11.5 को माइनस करने पर 3 आएगा। ओके, यहाँ पर है ये वाला 10, अपॉन में है 5, तो यहाँ 5, 10 तिया 30, 5 एकम 5, 5 6 30, तो आंसर आ गया 6। ओके, इस प्रकार सभी v के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 1, और यहाँ पर सम करेंगे तो 3 आएगा। ओके, अब हमें फाइंड करना है uv, इसका मतलब है u के सभी मानों का v के सभी मानों के साथ गुणा करना। 0 गुणा 6 0, 2 गुणा 13 26, इस तरह से सभी मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 94। ओके, फिर हमें u स्क्वायर फाइंड करना है, u के सभी मानों का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है, और इनका सम करना है जो है 19। फिर हमें v स्क्वायर फाइंड करना है, तो v के सभी मानों का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 771। ओके, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो b का मान है, ओके, तो v फाइंड करने के लिए हमने 10 से गुणा किया और 5 से भाग किया। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया ताकि जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल छोटी हो जाएं, और इसको लेने का तरीका है, देखो दशांश के बाद यहाँ पे दशांश है ये 5, और इसके बाद एक नंबर है 7, है ना, दशांश के बाद एक नंबर है 7, इसलिए y की सभी कीमतों को 10 से गुणा किया और 10 के आधे यानी कि 5 से भाग किया। इस तरह से हमने v का मान फाइंड किया। ओके, अब ये है r फाइंड करने का सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, इन दोनों को गुणा किया तो ये 3 एकम 3
इन दोनों को गुणा किया तो ये 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को गुणा किया तो ये 1 का स्क्वायर इज़ 1। यहाँ माइनस करेंगे तो ये आएगा, यहाँ माइनस करेंगे ये आएगा, यहाँ माइनस करने पर ये आएगा। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आएगा। इस संख्या का वर्गमूल है ये, इन दोनों को भाग करने पर 0.80 आएगा। ये आ गया आर का मान। प्रश्न 11, एक ग्राम्य विस्तार में खाद का उपयोग और मक्के की उपज के बीच के संबंध जानने के लिए निम्न सूचना एकत्रित की गई है। उस पर से खाद का उपयोग और मक्के की उपज के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर n बराबर है 6। सबसे पहले हमें x बार फाइंड करना है, जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल, जो है 8.6। तो यहाँ 8.6, n का मान है 6, कैंसिल करने पर 1.433 आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का सम, जो है 400। ओके, तो 400/6, 6 से भाग करने पर 66.67 आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ x बार और y बार अपूर्णांक में है। चल x की कीमत में दशांश के बाद 1 अंक है। देखो, जो ये आंसर आया है x बार का, यहाँ पे करते हैं 1.433, है ना। इसने कहा है कि x की कीमत में दशांश के बाद 1 अंक है, ये दशांश है। इसके बाद हम इस अंक को ही कंसीडर करते हैं, इसको हमें भूल जाना है। ओके, हम समझेंगे कि x बार का आंसर 1.43 आया है, इसको भूल जाओ। ठीक है, तो दशांश के बाद 1 नंबर है ना। इसलिए पूर्णांक बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, तो a बराबर हो गया 1.4। ओके, a बराबर हो गया 1.4 और b बराबर यहाँ पे 66 है। b बराबर 65 लेकर y को 5 से भाग करेंगे। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया 1, कोएफिशिएंट ऑफ y हो गया 5, लेकर नया चल निम्नानुसार प्राप्त करेंगे। u फाइंड करने के लिए 10 से गुणा करेंगे, है ना। 10 से गुणा करेंगे तो ये होगा x माइनस a। ओके, क्योंकि a का मान 1.4 है यहाँ से। ठीक है, v फाइंड करने के लिए y माइनस b अपॉन में 5 करेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे आप लिख सकते हो cy, इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ y। तो v बराबर y माइनस 65, b का मान है 65, कोएफिशिएंट ऑफ y है 5। ओके, तो u फाइंड करने के लिए यहाँ पर ये वैल्यू लेनी है, v फाइंड करने के लिए ये वैल्यू हमें लेनी है। x का मान है ये, y का मान है ये। u फाइंड करने के लिए tan x का मान है 1.5 माइनस 1.4। ये जो 1.4 है ये a है, x माइनस a। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1.5 में से 1.4 को माइनस करेंगे 0.1, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार सभी u के मान आपको फाइंड करने हैं। ओके, फिर v का मान y माइनस b अपॉन में 5, तो y का मान है 60 माइनस 65 अपॉन में 5। ओके, तो 65 में से 60 माइनस करेंगे 5/5 आएगा 1। ऐसा देखो हमने इसलिए किया क्योंकि जो यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ y लिया है 5, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमने b का मान यहाँ से 65 लिया है।
ओके। तो 5 से हम 65 को इजीली भाग कर सकते हैं, है ना। इसलिए हमने कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर 5 लिया है, ताकि हमारी वैल्यूज़ बिल्कुल छोटी छोटी आ जाए। 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे छोटी वैल्यूज़ हमारी बन जाएंगी। ओके। फिर u v फाइंड करना है। u को v से गुणा करना है, 1 एकम 1, 7 छिक 42 एंड सो ऑन। फिर इनका सम करना है जो है 72। फिर हमें u स्क्वायर फाइंड करना है। इसका मतलब है u के सभी मानों का वर्ग करके यहाँ पे लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है 104। फिर हमें v स्क्वायर फाइंड करना है। v के सभी मानों का वर्ग करके यहाँ पे लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है 70। अब ये है संक्षिप्त विधि से r फाइंड करने का सूत्र। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। 6 गुणा 72 ये आएगा, 2 गुणा 2 ये आएगा, 6 गुणा 104 और उसमें से माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ऐसा करने पर 620 आएगा। 6 गुणा 70 और उसमें से माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर यानी कि 4। 6 गुणा 70 माइनस 4 करने पर ये आंसर आएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। इस वैल्यू का वर्गमूल है ये, इन दोनों को भाग करेंगे तो 0.84 आएगा। इस सम में हमने कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y इसलिए किया ताकि जो वैल्यूज़ हैं वो छोटी हो जाएं और सम इजीली सॉल्व हो जाए। ओके। b बराबर 65 था, तो 65 को हम 5 से भाग कर सकते हैं, इसलिए हमने कोएफिशिएंट ऑफ y 5 लेकर सम को सॉल्व किया। प्रश्न 12। एक जिले में पिछले 10 वर्ष में गिरी बारिश सेंटीमीटर में और फसल की उपज प्रति हेक्टेयर टन में y। ओके। बारिश को x कहा है और जो फसल की उपज है उसको y कहा है कि निम्न सूचना पर से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। n है 10, कोवेरियंस ऑफ x y है 30, x का प्रमाप विचलन है 5 और y का विचरण है 144। ओके। तो यहाँ पर r फाइंड करने के लिए हमें इस सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। कोवेरियंस ऑफ x y है 30, ये हमें दिया हुआ है। ओके। s ऑफ x है 5। s ऑफ x का मतलब है x का प्रमाप विचलन जो हमें 5 दिया है। x का प्रमाप विचलन को यहाँ पर sx लिखते हैं। ओके। तो sx का मान है 5, sy का मान है 12। 12 कहाँ से आया देखो, ये sy स्क्वायर होता है। ओके। y का विचरण का मतलब है sy स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है देखो इसे बराबर 144 sy बराबर ये जो स्क्वायर है इधर जाकर रूट बनेगा। ओके। तो 144 का वर्गमूल होता है 12, तो sy का मान आ गया 12। ओके। s ऑफ y 12 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 30, 12 पंजे 60, इन दोनों को कैंसिल करेंगे 0.5 r का मान आएगा। ये शॉर्ट सम है जो हमें इस सूत्र से करना था। ओके। प्रश्न 13। एक विद्यालय के विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों का न्यादर्श लेकर उसकी ऊंचाई x और भार किलोग्राम में, जिसे हम y कहेंगे, के निम्न सूचना पर से ऊंचाई और भार के बीच सहसंबंधांक ज्ञात करो। ओके। तो x बार हमें दिया है 160, y बार है 55, सिग्मा एक्स वाई है 90,000, s ऑफ x है 25, s ऑफ y है 10। ओके। तो ये सूत्र है यहाँ पर r फाइंड करने का। यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ 90,000
इन सब को गुणा करने पर ये आंसर आएगा, इन सब को गुणा करने पर ये आंसर आएगा, यहाँ माइनस करने पर 2000 और यहाँ पर भाग करेंगे तो 0.8 आएगा। ये आ गया आर का मान। ओके। प्रश्न 14, निम्न परिणाम पर से सहसंबंधांक की कीमत ज्ञात कीजिए। हमें ये वैल्यूज़ दी हैं जिनकी मदद से हमें आर फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये है आर फाइंड करने का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ओके। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट की। अब 72 गुणा 32 होता है 2304। इसका वर्गमूल है 48। इन दोनों को भाग करने पर 0.94 आंसर आएगा। ये आ गया आर का मान। ओके। पार्ट 2 में हमें ये वैल्यूज़ दी हैं, इनके इस्तेमाल से हमें आर फाइंड करना है। तो ये है आर फाइंड करने का यहाँ पर सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। ओके। तो 6 गुणा 154 924, 16 गुणा 51 816, 6 गुणा 52 312, 16 का स्क्वायर 256, 6 गुणा 471 2826, 51 का स्क्वायर ये आएगा। अब यहाँ माइनस करने पर ये आएगा। 312 माइनस 256 करने पर 56 आएगा। यहाँ माइनस करने पर 225। अब इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर आएगा। इस संख्या का वर्गमूल है ये। अब इन दोनों को भाग करने पर आर का मान 0.96 आएगा। ओके। प्रश्न 15, निम्न सूचना पर से आर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके। तो यहाँ पर x बार यानी कि माध्य x बार हमें दिया है 60, फिर y बार दिया है 95। ओके। फिर हमें दिया है माध्य में से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग। इसे हम कहते हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, जो हमें यहाँ पर 920 दिया है। और फिर दूसरा दिया है y माइनस वाई बार का स्क्वायर, जो है 1050। ओके। माध्य में से लिए गए विचलनों के गुणाकार का योग, यानी कि इन दोनों का गुणाकार और इनका योग। ओके। विचलन, इन्हें हम विचलन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये विचलन और ये भी विचलन है। विचलनों के गुणाकार का योग, तो ये विचलन है, इनके गुणाकार का योग यानी कि सिग्मा हमें दिया है -545। ओके। तो यहाँ पर ये सूत्र लगाकर हमें आर फाइंड करना है। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है। अब करना है सिंप्लीफाई। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा। इस संख्या का वर्गमूल है ये। इन दोनों को भाग करने पर -0.55 आंसर आएगा। ये आ गया आर।